आज है 13/5/2021 की शिव बाबा की वाणी। बाबा ने कहा, मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु सच्चा सच्चा है तो उनको सच्चे सच्चे बच्चे चाहिए। बाप के पास तो ऐसे हीरे हैं जो तीनों पाठ में नहीं मिले, पर फिर भी समर्पण बुद्धि है। प्यार को बलिहारी चाहिए, परिवर्तन ज़्यादा चाहिए। ये आज मुरली का सार है। आज बाबा ने कहा, अच्छा, आज सतगुरु बाप अपने सच्चे सच्चे साथियों से मिलन मनाने आए हैं। सतगुरु का अर्थ क्या है? सच्चा सच्चा साथ निभाने वाला सतगुरु, जो इस संसार में सत अर्थात सत्य और गुरु अर्थात शिक्षा देने वाला, साथ ले जाने वाला सतगुरु बाप आया है सच्चे सच्चे बच्चों से मिलन मनाने के लिए। कौन सा बाप आया है? सच्चा सच्चा सतगुरु बाप आया है सच्चे सच्चे बच्चों से मिलन मनाने के लिए। अपने मन में चेक करे, वर्तमान समय किसी भी प्रकार की हलचल तो नहीं है? हलचल, हाँ, कोई भी परिस्थिति के कारण हो सकती है, कोरोना के कारण हो सकती है, अपने पुरुषार्थ को लेके हो सकती है, या फिर बाबा कहाँ आ रहे हैं, बाबा का ये सब चीज़ें, बहुत सारी निश्चय की हलचल हो सकती है। बाबा ने कहा, सभी अपने अपने मन में चेक करें कि किसी भी प्रकार की कोई हलचल तो नहीं है। हलचल है या अचल है या हलचल है, क्योंकि बाप क्या कहेंगे? जब सतगुरु सच्चा सच्चा है तो उसके बच्चे कैसे होने चाहिए? हाँ, बाप को सच्चे सच्चे बच्चे चाहिए। बाप के साथ तो बिल्कुल चालाकी नहीं। सच्चे कैसे? जैसे कई बार होता है ना, बाबा के साथ ही बोल देते, बाबा नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, मैं ऐसे बोल रहा था, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था, मैं ऐसे करना चाहता था। कई बार बच्चे बाप को भी घुमा देते हैं। तो बाबा ने क्या कहा है कि बाप को, दुनिया में तो बहुत झूठ है ना, आपस में एक दो को झूठ से ही रिश्ता चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप के साथ कौन सा हमें रिश्ता निभाना है? सच्चा सच्चा। अच्छा, आज पूरे विश्व में विश्व एक छोटा सा गोला है। ये किस बाबा अपने लिए बोल रहे कि ये विश्व एक छोटा सा क्या है? गोला है। तीनों लोकों का एक छोटा सा हिस्सा है। वंडरफुल बात ये है कि इस छोटे से गोले पर ही कितना पाप कर्म है और कितना पुण्य कर्म भी है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है? पाप कर्म भी जन्म जन्म से करते आ रहे हैं। पुण्य की कहानी भी द्वापर युग से शुरू होती है ना, क्योंकि सत्ययुग में तो ना पुण्य की जरूरत है ना पाप की जरूरत है। बाबा ने कहा, सत्ययुग में तो जरूरत ही नहीं है, ना पुण्य कर्म करने की जरूरत है ना पाप करने की, वहां तो सुख ही सुख है। लेकिन बाबा ने कहा, पुण्य की कहानी कब से शुरू होती है? द्वापर युग से। और लेकिन वर्तमान समय क्या है? देखो, द्वापर युग से ही पुण्य और पाप कर्म की कहानियां शुरू हो जाती है। लेकिन वर्तमान समय बाबा ने क्या कहा? वर्तमान समय क्या है? वर्तमान समय हिसाब किताब का समय है। कहानियां तो वहां से चलती आ रही है, लेकिन अभी वर्तमान समय क्या है? हिसाब किताब का, मतलब एकदम संगम युग जो जिसको कहेंगे, लास्ट पॉइंट, जो सतयुग का एकदम लास्ट हिस्सा बचा है। बुद्धि का योग किधर है? अपना अपना स्थिति कितना पावरफुल है? पावरफुल है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम एकदम एवर रेडी हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हम एकदम एवर रेडी है। बाप क्या कहते हैं? अच्छा,
तो एक छोटा सा पेपर लेवे, पर जब पेपर आता है तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा अभी थोड़ा रुको ना, क्या आप बच्चों का इंतजार, क्या बाप बच्चों का इंतजार करता रहेगा? अब बाप इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि बाप ने पूरा पूरा इंतजाम कर दिया है। आज बाप सिर्फ यहाँ वालों से मिलन मनाने नहीं आए हैं, आज बाप के सन्मुख समस्त विश्व की आत्माएं बैठी है। एक वो बच्चे जो आदि से मिलन मना रहे थे, मतलब जो साकार में मिलन मना रहे थे। देखो बहुत अच्छी गहरी बात बाबा ने बताई है। एक वो बच्चे जो साकार मिलन अर्थात आदि से मिलन मना रहे हैं, एक वो बच्चे जिन्होंने मध्य में मिलन मनाया है अर्थात दादी का जो पाठ, गुलजार दादी के पाठ द्वारा जिन्होंने मिलन मनाया है, एक वो बच्चे, और तीसरे वो बच्चे जो अब अंतिम समय में मिलन मना रहे हैं, जब अंतिम समय में मिलन मना रहे हैं तीसरे पार्ट में। तो बाबा ने कहा और वो बच्चे भी हैं जिन्होंने तीनों पार्ट में मिलन नहीं मनाया, पर बाप की याद इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि जब तीनों पार्ट में मिलन मना करके भी उन्हों की लाइन में आने वाले वो आदि सो अंत में पार्ट नहीं बजाने वाली, आदि सो अंत का पार्ट नहीं बजाने वाली, पर फिर भी 108 की माला में आने वाली हैं। इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। बाबा ने इसमें क्या कहा कि एक वो बच्चे हैं जो आदि में बाबा के साथ साकार में मिलन मनाया, जो दूसरे बच्चे वो है जो मध्य में मिलन मनाया, और तीसरे बच्चे अंतिम पार्ट में मिलन मना रहे हैं। और वो भी बच्चे हैं जो आदि सो अंत में आए, अर्थात बाबा ने हमारे बारे में विशेष अटेंशन दिया, जिन्होंने आदि में भी मिलन मनाया और अंत में भी मनाया। लेकिन एक वो बच्चे हैं, इन चारों ही स्टेज से पार आ जाइए अभी, एक वो बच्चे हैं ना जिन्होंने आदि में पार्ट प्ले किया, ना बाबा के साथ में आए साकार में, ना मध्य में आए, ना अंतिम पार्ट में आए, ना वो आदि सो अंत वाली आत्माएं हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा, वो बच्चे 108 की माला में आने वाले हैं। उनका माइंड इतना पावरफुल है क्योंकि वो अंतिम समय में ही बाबा से मिलेंगे, ज़्यादा जल्दी अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल के वो बाबा से मिल करके, और तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जिनको लास्ट सो फास्ट वाली आत्मा कहा जाएगा है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, कोई भी अपना ज्ञान का अभिमान नहीं दिखाए कि मैंने इतनी मुरलियों को स्टडी किया है, या फिर मैंने हर जगह जा कर के जांच पड़ताल की है, या फिर मैंने हर तरह से मैं हर ज्ञान को जानता हूँ, भक्ति मार्ग से लेके ज्ञान मार्ग से लेकर के हर पार्टी में जा कर के, या फिर मुझे 50 वर्षों से मैं ज्ञान की स्टडी में हूँ। बाबा ने क्या कहा, वो सब फेल हो जाएंगे उस एक सेकंड मिलन मनाने वाली आत्मा के सामने है? तो इसलिए कभी भी कोई भी अगर जैसे हमारे बीच में नया ज्ञान में आता है या फिर कोर्स करता है, तो उसको ऐसे दृष्टि से तो कभी मत देखना कि अभी आया है, क्योंकि आप उसके पास्ट को नहीं जानते और आप उसके भविष्य को भी नहीं जानते। उसको कौन जानता है? बाबा जानता है। इसलिए कभी भी ये संकल्प नहीं आए कि ये अभी ही कोर्स कर रहा है, हाँ। इसलिए बाबा ने क्या कहा है कि ऐसा अभिमान बिल्कुल भी नहीं आए। देखो बाबा ने अभी 50 वर्ष हो या फिर 80 वर्ष हो, उसको बिल्कुल एक लाइन में खड़ा कर दिया है। बाबा ने कहा है, अपने तीव्र पुरुषार्थ से आज उन आत्माओं से भी बाप मिलन मनाने आ रहे हैं, जो कि बाप पूरे सृष्टि के गोले पर बैठकर सभी को देख रहे हैं। इस विश्व में कैसे कैसे बच्चे हैं जानते हैं, आदि वाले भी हैं, मध्य वाले भी हैं,
अंतिम वाले भी हैं, पर इन सबसे ऊपर जिनके कर्म इतने अच्छे हैं, है ना, जैसे जिनको ज्ञान नहीं होता ना, जो बाबा का ज्ञान नहीं होता, वो भी ऐसे दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो फिर भी कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में कहो या फिर कुछ भी ऐसे कहो, आध्यात्मिकता की लाइन में वो भी बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। बाबा ने कहा वो भी इतने श्रेष्ठ हैं जिनको बाप का ज्ञान भी नहीं है, फिर भी कर्म इतने महान हैं। आज वो भी बाप को देख रहे हैं। वाह वाह वाह, देखो बाबा बैठे कहाँ हैं, समझ नहीं आ रहा है अभी कि वो भी बाप को देख रहे हैं। हाँ, विश्व के गोले पर बैठे हैं और बाप भी उनको देख रहे हैं। इसलिए बाप क्या कहते हैं, ज्ञान का अभिमान बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बाप के ज्ञान में भी नहीं है, वो भी 50 वर्ष वालों से 10 कदम आगे है। 20 वर्ष 10 वर्ष वाली 5 वर्ष वाली तो बात ही छोड़ दो, सीधा बाबा ने 50 वर्ष वाली लाइन लगा दी। उनसे भी 10 कदम आगे हैं। वाह वाह वाह। बाबा ने कहा क्योंकि विश्व तो बाप का ही है ना, पालन करता है तो किस कोने में बैठकर बाप उनकी पालना कर रहा है, और बाप क्या कहेगा, वर्तमान में या आदि में या मध्य के पार्ट में इतने वर्ष बाप से मिलन मनाकर अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो बाप क्या कहेगा। आप सभी जो बाबा ने कहा जो अभी भी परिवर्तन नहीं हो रहे, अभी भी परखने की वो चालू ही है, अभी भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चालू ही है, तो बाबा ने कहा उनको क्या कहेगा, वर्तमान समय तो बाप उनको ये कहेगा कि आप सभी अपना अपना नाम आप ही रख लो कि आप कौन सी लाइन में हो। आप सभी अपना अपना नाम। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि कोई भी ये नहीं सोचे कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं भगवान को परख सकता हूँ। वो सारी दुनिया को परखने वाला, वो पूरे संसार को चलाने वाला, क्या हमारी ताकत है उसको परखने की? लेकिन बाबा ने क्या कहा, हाँ, जैसे बाबा ने अभी ऊपर में लाइन में कहा कि बाबा उनकी पालना जो आदि मध्य अंत के पाठ में भी नहीं है, उनकी पालना बाबा कैसे कर रहे हैं, किस कोने में बैठ करके बाबा उनकी पालना कर रहे हैं। हम कई बार अपने आप पे डिसाइड कर लेते हैं आपस में मिल करके, क्या अच्छा मैया ये वाली साकार वाली आत्मा होगी पक्का, है ना, ये वाली बाबा, ये वाली वो वाली आत्मा होगी, ये वो वाली आत्मा होगी। हम कौन होते डिसाइड करने वाले? कि कभी बाबा ने बोला है, कभी बाबा ने कहा कि हाँ ये वो वाली आत्मा है। आपने जो सोचा, आपकी जो सोचा, हम आपस में ही, क्योंकि जो बाबा ने कहा। और कई बार बाबा क्या बोलते हैं, कई बार बच्चों से तीव्र पुरुषार्थ कराने के लिए, उनको उस लाइन में लाने के लिए बाबा ये भी बोल देते हैं, हाँ बच्चे ये वही वाली आत्मा है। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाप हर उस बच्चे का सम्मान करता है जो बाप के कार्य में बहुत मददगार है। पर अगर बच्चे ऐसे सोचते हैं हम इतने पुराने हैं, इतने वर्ष हमने दिए, तो ये बच्चों का अपने आप में ही अपना अभिमान करते हैं। बाबा ने कहा जो सोचते हैं हम इतने पुराने हैं, हमने इतने वर्ष दिए हैं, तो उन बच्चों को बाबा क्या कह रहे हैं, वो बच्चे अपने ही आप में अपना अभिमान करते हैं। परिवर्तन ना होकर ज्ञान का अभिमान दिखाकर, बाबा ने क्या कहा, परिवर्तन ना होकर ज्ञान का अभिमान दिखाकर, क्योंकि बाप क्या कहते हैं, बाप के पास तो ऐसे हीरे हैं जो तीनों पार्ट में भी नहीं मिले, पर फिर भी समर्पण और समर्पण बुद्धि हैं। जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो बच्चे 108 की माला के मणके हैं।
इस बार बाबा ने बहुत वंडरफुल बात कही है, बहुत नई बात कही है। इस पे पूरा अच्छे से ध्यान रहे कि हमारी दृष्टिकोण किसी भी आत्मा के लिए ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है, इसको ज्ञान है, इसके कपड़े कैसे हैं। कोई भी हो सकता है, वो फटे हुए कपड़े वाला भी बच्चा पहन करके आ सकता है। वो कोई एक वस्त्र, कोई मैले कपड़े में भी आ सकता है वो 108 वाला। तो क्या देखना है? आत्मा देखना है। जरूरी नहीं है कि बहुत रईस घराने का आएगा और कहेगा मैं 108 की माला का मणका हूँ, या फिर बाप उनको कहेगा है। ये जरूरी नहीं है। कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई भी माना, कोई भी, चाहे ये किसी का ठीक हो चाहे नहीं हो, पर यहाँ से अपने को देखना है। अब बच्चों के मन में संकल्प भी चलेगा, जो बाप से नहीं मिला वो सतयुग में कैसे आएगा। अभी तक नहीं मिला ना, वो मणके ऐसे हैं जो एक बार एक घड़ी बाप मिल गया, इतना पुरुषार्थ करेंगे जो 80 वर्ष में भी किसने नहीं किया होगा। 80 वर्ष में भी किसने नहीं किया होगा। इसलिए बाप के पास अपना चाबी है। क्या है बाबा के पास? अपना चाबी है। और अगर बच्चे को ये लगता है कि हमारे पास सारे ज्ञान की चाबी है, संपूर्ण ज्ञान की चाबी है, तो बाप ये कहेगा, क्या कहेगा कि फिर आपने बाप को नहीं जाना, तो फिर आपको बाप की परख ही नहीं हुई। ऐसा हो सकता है क्या? पूरे ज्ञान की चाबी बाबा हमारे हाथ में दे दे। बाबा को मालूम है कि अगर इनको दे दिया तो फिर बाद में मेरे बाप बन के घूमेंगे ये सभी। हाँ, इसलिए बाबा ने क्या कहा, अभी ही देखो। बाबा ने कहा अभी आत्मा का पाठ पढ़ाया है, 84 जन्मों का पाठ पढ़ाया है सिर्फ। अभी ही क्या बोलते हैं, नहीं भगवान सिर्फ हमारा है, हमारा बाबा है, हमारा बाबा ऐरे गहरे में नहीं आ सकता, हमारा बाबा इधर उधर नहीं आ सकता, हमारा बाबा इतना सस्ता थोड़ी है जो झोपड़ी में आएगा, या हमारा बाबा ऐसा थोड़ी है कि किसी भी तन का आधार ले लेगा। तो अभी ही सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जान करके, और अगर बाबा संपूर्ण ज्ञान की चाबी दे देता तो सोचो बच्चे क्या करते। तो बाबा ने क्या कहा, आप बच्चे इस धरा का ज्ञान जानते हैं। देखो अभी बहुत अच्छी पॉइंट बाबा ने क्या कही कि आप बच्चे क्या जानते हैं, इस धरा का ज्ञान जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस सृष्टि का, परम धाम का, सूक्ष्म वतन का भी कितना जान पाए हो। पूछ रहे हैं बाबा, तीनों लोगों का आप कितना जान पाए हो, कितना। परम धाम को भी किसने देखा है? फिर घुमा दिया। इतने समय से परम धाम ऐसा है, बाबा ने क्या कहा, मतलब फिर भी बाबा ने क्या कहा, अभी आज तक कोई देख पाया है कि परम धाम कैसा है? किसने देखा है कि परम धाम कैसा है? किसको मालूम है? सूक्ष्म वतन में क्या क्या है वो किसको मालूम है? किसको मालूम है? अच्छा, वो दोनों लोग तो छोड़ ही दो, कोई बात नहीं, बाबा ने कहा वो आपकी बस की बात भी नहीं है। वो दोनों लोग तो छोड़ दो। इस सृष्टि का ही पूरा मालूम किसको है? बाबा ने कहा वो दोनों लोग को तो एकदम आप साइड कर दो, पर इस सृष्टि का बता दो कि इस सृष्टि का पूरा ज्ञान किसको किसको मालूम है। वो दोनों लोग तो बहुत बड़ी बात है। जिस धरा पर आप बच्चे हैं, इस प्रकृति का, इस सृष्टि का ज्ञान जब साइंस का साधन नहीं प्राप्त कर सका, तो ब्राह्मण बच्चों में ताकत है। तो फिर क्यों कहते हो कि हम बहुत पुराने ज्ञानी हैं? क्यों कहते हो कि हमें ज्ञान का सब सार मालूम है? किस बात का अभिमान दिखाते हैं?
बाबा पूछ रहे हैं किस बात का अभिमान दिखाते हैं कि जो कहते हैं कि हम संपूर्ण ज्ञानी हैं, संपूर्ण योगी हैं और धारणा है, ये आज समस्त ब्राह्मण परिवार से बाप का एक सवाल है। एक छोटा सा पेपर तो नहीं खोज पाए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा एक छोटा सा पेपर दिया था पेपर लिखने के लिए, वो भी नहीं लिख पाए। बाबा ने कहा इसका जवाब लिखने में तो इतना तकलीफ हो रहा है। जब समस्त संसार पूरी प्रकृति को ऐसे बड़े रूप में देखेंगे तब क्या कहेंगे? तब क्या कहेंगे? बाप यही कहने आए हैं कि जो ज्ञान आपके पास है और जो बाप आपके पास है वो समस्त संसार में किसके पास नहीं है। जो बाप का परिचय आप बच्चों के पास है वो पूरे विश्व में उन जिनको बाप का मालूम ही नहीं, जो अज्ञानी हैं, बाबा ने कहा जिनके पास बाप भी नहीं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। कहते हैं ना बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेजॉरिटी कहते हैं। प्यार क्या कहता है कि मुझे बलिहारी चाहिए। प्यार क्या कहता है? मुझे बलिहारी चाहिए। प्यार कहता है मुझे प्यार कम और परिवर्तन ज़्यादा चाहिए। जिससे हम प्यार करते हैं, है ना, उसके प्यार में बाबा ने कहा परिवर्तन। संसार का प्यार, एक आत्मा का सच्चा प्यार और एक मनुष्य का प्यार, पावन से पतित और पतित से पावन। बाप कहते हैं मुझे प्यार कम परिवर्तन ज्यादा चाहिए। संसार का प्यार, एक आत्मा का प्यार, एक मनुष्य का प्यार, पतित से पावन और पावन से पतित, अर्थात विकारी से निर्विकारी और निर्विकारी से विकारी भी बनाता है, एक दो को। ये इसमें बाबा ने सभी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। इसमें बाबा ने ये कहा है कि जैसे दो आत्माओं में प्यार होता है ना, एक के संस्कार बहुत आसुरी संस्कार है, एक के संस्कार बहुत अच्छे संस्कार है ना। तो बाबा ने कहा है कि अगर दोनों को प्यार आपस में हुआ तो या तो वो उसके जैसा बन जाएगा जिसके आसुरी संस्कार है, या तो वो फिर दूसरे के जैसा बन जाएगा जिसके अच्छे संस्कार है, क्योंकि प्यार में परिवर्तन होना निश्चित है। प्यार माना क्या? या तो उसके रंग में रंग जाओ या तो उसको अपने रंग में रंग लो, यही प्रेम होता है ना। तो बाबा ने कहा अगर प्यार सच्चा है तो प्यार पावन कहे जाएगा, जैसे एक बुराई से अच्छाई की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा अगर सच्चा प्रेम है। तो बाबा ने कहा ये प्यार की परिभाषा है। बाबा ने कहा और अगर दो आत्माओं में प्रेम है तो दोनों का संस्कार अलग अलग है, तो प्रेम क्या कहता है? दोनों एक दूसरे को एक दूसरे जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। जो अच्छा होगा वो भी अपने पार्टनर को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, और बुरा होगा तो वो भी अपने साथ उसको बनाने की कोशिश करेगा, और जो बन गया उसकी जीत है। अगर अच्छाई की तरफ चला गया तो बहुत अच्छा समय रिश्ता चलेगा, और अगर बुराई की तरफ चला गए तो ज़्यादा टाइम रिश्ता नहीं चलता। तो बाबा ने कहा पर उसमें कोई प्राप्ति नहीं है, कोई सुख नहीं है। हाँ, अगर अच्छा है, सच्चा है तो सच्चा बन जावे तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। अगर बुराई से अच्छाई की तरफ चले जावे तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। अगर मनुष्य का प्यार सच्चे से झूठा बना देता है तो क्या होगा? कोई प्राप्ति नहीं है, फिर उसमें दुख ही दुख होगा, फिर उसमें खोना ही खोना होगा। लेकिन यहाँ तो किसका प्यार है? किसका प्यार है? समस्त विश्व की आत्माओं के परम पिता का प्यार है।
तो कितनी प्राप्ति होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुई अपने ब्राह्मण परिवार के लिए बात। अभी जो अज्ञानी हैं उन्होंने आज तक शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, तो क्या सोचते आए हैं जब परमात्मा आएगा तो हम बहुत बड़ा चमत्कार, तो परमात्मा बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएगा, सीधा ऊपर से ही आएगा, अवतरित होगा। ये शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा आएगा तो पूरा चमत्कार होगा और ऊपर से ही आएगा, अवतरित होगा। लेकिन फिर दूसरे पन्ने में ये भी लिखा है कि परमात्मा तो आएगा पर एकदम साधारण तन में आएगा। ये दोनों ही बातें सत्य है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, ये दोनों ही बातें क्या है, सत्य है। कैसे कि जिन्होंने साधारण तन में बाप को पहचाना वो महान से महान बनके सतयुग में मास्टर भगवान भगवती बन गए। जिन्होंने साधारण तन में बाप को पहचाना, पहचान करके पढ़ाई पढ़ी, पूरी प्राप्ति की, और जो चमत्कार की इच्छा रख के बैठे हैं उनके लिए इस अंतिम कलयुग के विनाश के समय सच में ही बाबा अपना विराट रूप लेकर अवतरित होगा। जैसे दिखाते हैं ना, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, युद्ध करने से कुछ समय पहले श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप सबको दिखाया। वो समस्त सबको, जो भी युद्ध में आए हुए थे, सबको साक्षात्कार हुआ उस विराट रूप का, है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, ऐसे ही जब अंतिम समय, विनाश की अंतिम घड़ियों में परमात्मा क्या करेगा, विराट रूप लेगा। और विराट रूप जो भी आपस में, जो भी अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है, शास्त्र भी नहीं पढ़ते, जो चमत्कार पे इच्छा रखते हैं कि जब कोई चमत्कार होगा तभी हम मानेंगे कि परमात्मा है, हाँ सब, तभी उनको वो साक्षात्कार होगा। लेकिन वो आत्माएं कौन होंगी जो चमत्कार की इच्छा रखती हैं, वो सिर्फ मुक्ति वाली होंगी। उनको सिर्फ परम धाम में ही लेके जाएगा बाबा, उनको सतयुग में नहीं लेके आएगा। वो आत्माएं ऐसी होंगी जो चमत्कार की इच्छा रखने वाली होंगी, और जो जिसकी जिसकी भक्ति करता होगा उसी को ही उसका साक्षात्कार नजर आएगा। जैसे युद्ध होने से पहले विराट रूप दिखाया, युद्ध होने से पहले अर्थात विनाश होने से कुछ समय पहले, जब सभी का जाने का समय आ जाएगा तो बाबा विराट रूप दिखाएगा। देखो हम कई बार बोलते थे ना कि शास्त्रों की बातें, देखो मोस्टली शास्त्रों की बातें सच हो रही है। बाबा ने कितनी क्लियर सारी चीजें कर रहे हैं। अभी बाबा ने कहा है, विनाश के समय सच में ही बाप अपना विराट रूप लेकर अवतरित होगा, पर उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो चमत्कार की इच्छा रखते हैं, जो साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं, बाबा ने कहा उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चमत्कार की जो इच्छा रखते हैं, हाँ उनको एक चीज जरूर मिलेगा, मुक्ति। आधा कल्प के लिए मुक्ति, वो भी आधा कल्प की। जो आज बड़े बड़े महात्माएं इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो वो दिन भी आने वाला है कि सभी की दृष्टि जाएगी और क्या कहेंगे, वाह प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। ऐसा विराट रूप अब दिखने वाला है। जो भी कहाँ बैठ कर के साधु सन्यासी, जो भी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं कि एक दिन परमात्मा अपने विराट रूप में हमें दिखाई देगा, वो भी क्या कहेंगे, वाह प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। अच्छा, आज ऐसे परिवर्तन का बेड़ा उठाने वाले, हर कदम में सफलता प्राप्त करने वाले, मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा करने वाले, ऐसे तीनों लोकों के ज्ञाता बच्चों को, ऐसे बाप को पहचानने वाले, पास विद ऑनर बनने वाले, ऐसे सफलता मूर्त आदि मध्य अंत ऐसे हीरो बच्चों को, और ऐसे जो अभी तक भी बाप से मिले नहीं, उन 108 की माला के मणकों को बाप दादा का याद प्यार और बाबा ने कहा समस्त प्रकृति की तरफ से और अपनी तरफ से प्यार भरा याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद और नमस्ते। अच्छा, फिर मिलेंगे। फिर बाबा थोड़ी देर शायद और रुके होंगे। बाबा ने क्या कहा? अचानक से बाबा के मन में आया। बाबा ने कहा, ज्ञान के कीड़े बुद्धि से निकाल देवे, प्रेम की तितली उड़ावे तो सब तरफ खुशबू फैलेगी। प्रेम का फूल अपने मन मंदिर में खिलावे, क्योंकि जो कीड़ा होता है ना, वो धरती को भी खोखला करता है और हमारे मन रूपी धरनी को भी खोखला करता है। कहते हैं ना, इस शरीर में जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अगर गई तो वो हानिकारक होती है। जरूरी है ना, कोई भी चीज। अगर पानी के बिना जीवन नहीं है ना, तो पानी हमारा जीवन ले सकता है। अगर भोजन के बिना जीवन नहीं है तो भोजन भी हमारा जीवन ले सकता है। और अगर हवा के बिना जीवन नहीं है तो वही हवा अगर जरूरत से ज्यादा गई, वो भी हमारा जीवन ले सकती है। पानी भी जरूरत से ज्यादा शरीर में गया तो वो भी हमारा जीवन ले सकता है। अगर प्रकृति हमें जीवन दान देती है तो प्रकृति, तो देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि इस शरीर में जरूरत से ज्यादा कोई चीज गई तो वो हानिकारक होती है। ऐसे ही इस मस्तिष्क में जरूरत से ज्यादा ज्ञान गया तो बड़े से बड़ा हानिकारक है। आप हर चीज देखिए, अगर आज दुनिया में बहुत ज्यादा पढ़ाई पढ़ने वाले भी साइको हो जाते हैं। देखा है ना आप लोगों ने, जो भीख मांगने वाले ना, वो भी फटाफट इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश में भी भीख मांगते हैं कोई। मतलब अगर जिसने जरूरत से ज्यादा अपना दिमाग एक चीज में लगा दिया, पढ़ाई में, वो भी साइको हो जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, जैसे बोलते हैं ना कि जिसके पास डिग्री है वो एक ही काम कर सकता है, और जिसके पास डिग्री नहीं है ना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए हर ज्ञान को, हर चीज को लिमिट में, अगर हमारा ज्ञान भी अच्छा है ना, तो वो भी हमें महान बनाएगा। लेकिन अगर वो चीज जरूरत से ज्यादा आ गई हमारे दिमाग में तो वो हमें पागल कर देगा। तो इसलिए हर चीज का क्या करना है? बैलेंस बनाना है। बाबा ने कहा, हाँ सही है, अगर कार में अगर आपका टायर पंचर है और जरूरत से ज्यादा हवा भर दो तो और फट जाएगा। और बाबा ने कहा, और जरूरत से ज्यादा पागलपन दिखाया तो वो भी हानिकारक है। इसमें बाबा ने क्या कहा कि जैसे बाबा बोलते हैं ना, बाबा को ना भोले बच्चे पसंद है, लेकिन भोले के साथ साथ बाबा ने ये भी कहा थोड़े समझदार भी होना जरूरी है। अगर ज्यादा ही भोलापन दिखाया तो क्या होगा? वो भी क्या है? हानिकारक है। जरूरत से ज्यादा ज्ञान दिखाया वो भी हानिकारक है। इसलिए बाबा ने कहा जरूरत से ज्यादा पागलपन दिखाया तो वो भी हानिकारक है। बैलेंस, स्थिरता, बैलेंस बनाओ। अगर कोई सुनाता है, समझाता है तो परखो, अपना ठप्पा नहीं लगाओ कि नहीं बाप ऐसे आ ही नहीं सकता। ये देखो, हर तरह से बाबा ने इसको दुनिया में भी बोल दिया, दुनिया के संसार में भी लोगों को बोल दिया, और ज्ञानियों को भी बोल दिया, अज्ञानियों को भी बोल दिया। ये पॉइंट सब के लिए बाबा ने कहा तो परखो, अपना ठप्पा नहीं लगाओ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? किसने खरीदा है संसार को? कोई इतना बड़ा अरब खरबपति है जो इस संसार को खरीद लेवे? किसकी ताकत है? पूछ रहे हैं बाबा, इस संसार को खरीदने की किसी की ताकत है? जब कोई एक धर्म नहीं खरीद पाया, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, जब कोई एक धर्म नहीं खरीद पाया
तो जो भी बच्चे हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसे शब्द बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, शब्द ऐसे बोले जिसमें दम हो, ताकत हो। सही तो बोल रहे बाबा ने कहा। जैसे मान लीजिए इस संसार में आदि सनातन धर्म के बाद द्वापर युग में कौन सा धर्म आया? इस्लाम धर्म आया। उसने पूरा ताकत लगा दिया, अपना पूरा दम लगा दिया इस संसार पे, विश्व पे राज्य करने के लिए, लेकिन कर पाया नहीं। उसके बाद कौन सा धर्म आया? क्रिश्चियन धर्म आया। अच्छा, बौद्ध धर्म आया। लेकिन क्रिश्चियन धर्म आया ना शायद। मतलब ये इनका ना चीन वगैरह वाला क्रिश्चियन आया है, बौद्ध नहीं आया है शायद। नहीं, थर्ड नंबर है ना क्राइस्ट का। हाँ, तो उसके बाद अलग अलग धर्म की आत्माएं आई। अपन बौद्ध को नहीं गिन सकते ना, बौद्ध और जैनी तो वो हो गए, छोटे हो गए। इसलिए बाबा ने कहा हर धर्म की आत्माएं आई, सबने अपना अपना पूरा ताकत लगाया, लेकिन कोई भी इस पूरे संसार पर, विश्व पर राज्य नहीं कर। विश्व तो छोड़ो, बाबा ने क्या कहा, कोई एक दूसरे देश पे राज्य कर पा रहे? और सबने भी भारत पे राज्य करने की कोशिश की, पूरे भारत को अपने वश में लेने की कोशिश की, लेकिन कोई कर पाया? नहीं कर पाया। बाबा ने कहा है तो शब्द ऐसे बोलो जिसमें दम हो, ताकत हो, व्यर्थ के कीड़े नहीं पाले, नहीं तो एक दिन खोखला कर देंगे और फिर सब समाप्त हो जाएगा। आज समस्त विश्व में भी मेजॉरिटी, आज की दुनिया में मेजॉरिटी बच्चों ने प्रकृति को कितनी पीड़ा दी है ना, कितना तकलीफ दिया है। हिसाब किताब है ना, कहते हैं माँ में बड़ी सहन शक्ति होती है, पर जब वही माँ विकराल रूप धारण करती है ना, तो जन्म से लेकर मरण तक का सूद समेत वापस लेती है ना। एक लिमिट तक माँ अच्छे से सहन करती है, लेकिन जब वो अपना विकराल रूप पे आती है तो हड्डी पसली तोड़ देती है। सही है ना, चूर चूर कर देती है, सूद समेत वापस लेती है। ऐसे प्रकृति के लिए बाबा बोल रहे हैं, दुनिया में भी माएँ ऐसी होती है। होती है, बहुत प्यार भी करेगी, लेकिन एक समय जब बच्चा ज्यादा परेशान कर देगा तो अच्छे से लगाएगी भी उसको। और बाबा ने कहा प्रकृति भी हमारी क्या है? माँ है। कितना सहन करती आई है द्वापर युग से, कितना सहन किया, कितना अंतिम समय ऐसी स्थिति आ गई। तो बाबा ने कहा जब वो अपना विकराल रूप धारण करेगी तो क्या होगा? जन्मों जन्मों का वापस ले लेंगी, ब्याज सहित लेगी, हर ब्याज लेगी। बाबा ने कहा मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। बाबा ने कहा मरने के, देखो आज हो रहा है ना, आत्माएं भटक रही है इधर उधर इस संसार में। कोई कोरोना किसे छूट गया तो भटकती रही, तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। तो ये बाप का संदेश आज भी सभी विश्व की उन आत्माओं के लिए जो प्रकृति को पीड़ा देते हैं, उसको दर्द देते हैं। जो शरीर प्रकृति ने दिया है उसको दर्द देना, ये भी पाप कर्म है। एक दूसरे पर हिंसा करना सबसे बड़ा पाप कर्म है, समझे? विशेष अटेंशन। फिर नहीं कहना बाप आपने बताया नहीं, फिर नहीं कहना फिर बाबा आपने हमें बताया नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओम शांति।